ये हमारा आगे का नोट्स है। ठीक है, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइटर न्यूक्लियाई increases with increase in mass number from hydrogen to sodium. When additional nucleon is added to the lighter nuclei, the additional nucleon experience a greater attractive nuclear force by other greater number of nearby nucleons. Hence, binding energy per nucleon increases. It is observed that helium nucleus and oxygen nucleus are relatively more stable because both protons and neutrons fill their respective nuclear shells. That is, they are doubly magic. इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही शेल्स को फिल अप कर रहे हैं। So the binding energy per nucleon for medium weight nucleus is relatively stable from magnesium through xenon. In medium weight nuclei, the nucleus becomes large enough which restricts the extension of nuclear force across width. Thus, attractive nuclear force are nearly balanced by repellent electromagnetic forces between protons as atomic number increases. ठीक है, तो मीडियम न्यूक्लियाई में हमारा न्यूक्लियस का साइज इतना बढ़ जाता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो पूरी विड्थ पर प्रॉपर्ली एक्सटेंड नहीं हो पाती है। और दूसरा कारण है हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स है वो भी जो है न्यूक्लियर अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स पर आनी स्टार्ट हो जाती है, डोमिनेंट होने लगती, बैलेंस करने शुरू कर देती है उनको। तो इसी वजह से जो है हमारा जो मीडियम न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो घटती है मास नंबर के बढ़ने से। देन हैवी न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो in nuclei heavier than xenon, binding energy per nucleon decreases with increase in atomic number, indicating the unstability of heavier nuclei. In these nuclei, the binding energy per nucleon decreases because the electromagnetic repulsion forces overcome the strong attractive nuclear force between nucleons. तो अगेन वही बात है कि जब बहुत ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ना ही शुरू हो जाएगी, डोमिनेट करेगी ओवर अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, जिसके कारण से अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी हैवी न्यूक्लियस में, और वही ये कारण रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। तो इसमें दो अपवाद हैं, निकिल 62 और Fe56। उनके केस में हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी इसलिए मिल रही है क्योंकि ये दोनों जो पदार्थ हैं हमारे, ये सुपरनोवा जो स्टार में एक्सप्लोजन्स होते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स जो होते हैं स्टार्स में, उनके बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है तो यही दोनों बनते हैं, या तो निकिल बनता है या आयरन बनता है। तो ये एंड प्रोडक्ट बनने से इंडिकेशन है कि ये सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई है, और सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियस हाई होगी। Thus, iron and nickel are very common metals in planetary cores.